हेलो नमस्कार सभी को। मैं शंकर चंदेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई मालाराम सर पर। देखो, करंट अफेयर के अंदर हम आज जो सूर्य के ऊपर हमने मिशन छोड़ा है जिसका नाम है आदित्य एल फर्स्ट, उसके बारे में कंप्लीट अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये करंट अफेयर के अंदर जो भी अब आगामी एग्जाम होंगे उसके अंदर संभावना है कि इसके अंदर से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिले। क्योंकि जो इसरो है, इसरो के द्वारा अभी रिसेंटली चंद्रयान थर्ड छोड़ा गया था, उसकी सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हुई और सफलतापूर्वक की क्या हुई, लैंडिंग हुई। जो हमारा लैंडर और रोवर है उन्होंने अच्छी तरह से काम किया वहाँ पर चंद्रमा के ऊपर। उसके बाद में इसरो ने सूर्य मिशन छोड़ा है जिसका नाम है आदित्य एल फर्स्ट, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखो, सूर्य मिशन आदित्य एल फर्स्ट, जो जो सूर्य मिशन छोड़ा गया है उसका नाम क्या है, आदित्य एल फर्स्ट। स्पेस स्पेस क्राफ्ट को सूर्य के पास स्थित लैंगरेंज पॉइंट L1 के हेलो ऑर्बिट में भेजा जाएगा। L1 पॉइंट पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है। तो जो सूर्य है वो पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, 15 लाख किलोमीटर दूरी पर है। तो ये लगभग 125 दिन, 4 महीने की दिनों के बाद में ये सूर्य के ऊपर पहुंचेगा और वहां पर अपना कार्य करेगा। तो स्पेस क्राफ्ट को सूर्य के पास स्थित लैंगरेंज पॉइंट L1, कौन सा पॉइंट है, L1 के हेलो ऑर्बिट में भेजा जाएगा। L1 पॉइंट पृथ्वी से करीब कितनी दूरी पर है, 15 लाख किलोमीटर दूर है। आदित्य एल फर्स्ट के उद्देश्य, जो सूर्य मिशन छोड़ा है हमने आदित्य एल फर्स्ट, उसके क्या क्या उद्देश्य हैं, वो वहां पर जाकर के क्या क्या सूचना देगा हमें। सौर ऊपरी वायुमंडलीय क्रोमोस्फीयर और कोरोना अध्ययन, जो सूर्य की सबसे बाहरी परत होती है जिसे हम बोलते हैं कोरोना, उसके बारे में हमें जानकारी देगा। क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग का अध्ययन करेगा। जो कोरोनल ऊपर जो बाह्य परत होती है उसकी उसका अध्ययन करेगा और उसकी हीटिंग का अध्ययन करेगा कि वहाँ का टेम्परेचर कितना होता है, क्या क्या बदलाव होते हैं उसके अंदर। सौर कोरोना में चुंबकीय क्षेत्र टोपोलॉजी और चुंबकीय क्षेत्र माप, इसके अलावा तापमान का वेग और घनत्व, CME का विकास और इमेजिंग। तो ये चार आपको दे रखे हैं। देखो, सौर ऊपरी वायुमंडलीय क्रोमोस्फेयर और कोरोना का अध्ययन करेगा। इसके अलावा क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग का अध्ययन करेगा। सौर कोरोना में चुंबकीय क्षेत्र टोपोलॉजी और चुंबकीय क्षेत्र माप, तापमान का अध्ययन करेगा, वेग का अध्ययन करेगा, इसके अलावा घनत्व का करेगा, CME का विकास और इमेजिंग, वहाँ की इमेज भी देगा। इसके अलावा कितना वेग होता है, उसका घनत्व कितना है, टेम्परेचर कितना है, उन सभी का वहाँ पर अध्ययन करेगा और वो जानकारी कहाँ देगा, हमारे पास पहुँचाएगा। ये महत्वपूर्ण तथ्य, लॉन्च कब किया गया, 2 सितंबर 2023 को 11:50 पे इसको इसकी सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हुई। तो लॉन्च कब किया गया, 2 सितंबर 2023। ये डेट ध्यान रखनी है आपको, 2 सितंबर 2023 को कब छोड़ा गया, 11:50 पर। जो रॉकेट था उसका नाम क्या था, PSLV-C57, PSLV, इसके अलावा C57, ये रॉकेट का नाम है। जो रॉकेट सूर्य मिशन को ऊपर लेके गया है उसका नाम क्या है, PSLV-C57। स्थल कहाँ से छोड़ा गया, ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कहाँ पर है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा एजेंसी कौन सी है हमारी, इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। पेलोड कितना है, 7 है, और वजन कितना है उसका, 400 किलोग्राम है। इसके अलावा अगर हम आगे देखें, देखो, आदित्य एल फर्स्ट के 7 पेलोड, विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, VELC, सोलर अल्ट्रा वोयलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, इसके अलावा आदित्य सोलर विड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य PAPA, इसके अलावा सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रो
स्पेक्ट्रोमीटर, इसके अलावा मैग्नेटोमीटर पेलोड एंड फर्स्ट पॉइंट पर ग्रहों के बीच की मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेगा। तो ये क्या करेगा, जो L1 पॉइंट रहेगा वहां पर क्या करेगा, जाकर के जो भी ये कंप्लीट दे रखे हैं इसके अंदर ये कंप्लीट उपकरण लगाए गए हैं, जो ऊपर जाएगा हमारा मिशन, उसके अंदर जो 7 पोलोड लगाए गए हैं, जो क्या करेंगे, अपना अपना जो इनको क्षेत्र दिया गया है उसका अध्ययन करेंगे और जानकारी देंगे। अन्य जानकारी, लैग्रेंज पॉइंट का नाम इतालवी फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफी लुई लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है। इसे बोलचाल में L1 नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान रखना, आपको कौन से पॉइंट पर जाएगा, वो L1 पॉइंट के ऊपर। बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ ने इसके पेलोड बनाए हैं। तो ये बेंगलोर के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है, इसके जो फिजिक्स है IIA, इसने क्या बनाए, इसके पेलोड बनाए हैं। इसके अलावा इसरो के मिशन अब तक, तो इसरो ने क्या किया है, चंद्रयान फर्स्ट छोड़ा था, कब छोड़ा था, 2008 के अंदर। मोम कब छोड़ा, 2013 में। चंद्रयान 2 कब छोड़ा, 2019 में, जो क्या हुआ था, सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हुई थी, लेकिन लैंडिंग के समय क्या हो गया था, वो क्रैश हो गया था। और चंद्रयान 3 अभी छोड़ा है 2023 के अंदर। और आदित्य एल फर्स्ट, जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, 2 सितंबर 2023 को छोड़ा गया है। इसके अलावा मैं अन्य तथ्य बता दूं आपको कि जो आदित्य एल फर्स्ट है, आदित्य एल फर्स्ट, ये 125 दिन बाद L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। L1 पॉइंट पर पहुंचेगा लगभग आप मान सकते हो 4 महीने बाद। इसके अलावा इसमें कुल खर्चा कितना आया है, 400 करोड़। कितना खर्चा आया है, 400 करोड़ इसके अंदर कुल खर्चा आया है। इसके अलावा कितने दिनों के बाद में ये पहुंचेगा, लगभग 125 दिन के बाद में ये जो पॉइंट है इसका L1 पॉइंट वहां पर पहुंचेगा। इसके अलावा ये कितने साल काम करेगा वहां पर, 5 साल सक्रिय रहेगा। ये कितने दिन काम करेगा, ये 5 साल तक सक्रिय रहेगा। तो ये ध्यान रखना आपको, जो आदित्य एल फर्स्ट है सूर्य मिशन, 125 दिन के बाद में वहां पर पहुंचेगा, 4 महीने रुकेगा, लगभग 125 दिन 4 महीने। और कितना खर्चा आया है इसमें, 400 करोड़ का खर्चा आया है। और 5 साल ये क्या रहेगा, वहां पर सक्रिय रहेगा और वहां की जो भी जानकारी होगी वो जानकारी हमें उपलब्ध कराएगा। अगर हम चंद्रयान मिशन की बात करें, जो हमारा चंद्रयान मिशन था, उसके अंदर जो लैंडर और वह रोवर थे, उसमें क्या होता है कि जो मून होता है उसमें 14 दिन क्या होती है, दिन होती है, और 14 दिन क्या होता है, रात होती है। तो 14 दिन उन्होंने, जो हमारा रोवर है, वहां पर क्या किया, वहां पर कम से कम उन्होंने जितनी दूरी चली 100 मीटर, वहां जानकारी जुटाई। और जानकारी जुटाने के बाद में 14 दिन अब क्या हो जाएगी, वहां पर रात रहेगी। तो उसको जो सूर्य से जो सौर ऊर्जा मिलती है वो ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो अब वो 14 दिन काम नहीं करेगा। और हो सकता है अब जब सूर्य को, अब जो हमारा रोवर रहेगा उसको अगर अब ऊर्जा नहीं मिलेगी तो 14 दिन काम नहीं करेगा। और हो सकता है टेम्परेचर ज़्यादा डाउन होने की वजह से वो निष्क्रिय भी हो सकता है। 14 दिन के बाद में जब दिन होगा तो वो काम करे या न करे, कोई श्योरिटी नहीं है। वो 14 दिन के बाद में ही पता चलेगा कि वो अच्छी तरह से काम करेगा या फिर नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखना आपको कि आदित्य एल फर्स्ट 125 दिन के बाद में वहाँ पहुँचेगा। कुल खर्चा आया है 400 करोड़ और 5 साल तक क्या रहेगा, वो सक्रिय रहेगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, वो निष्क्रिय हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, करंट अफेयर के इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको ये क्लास अच्छी तरह से समझनी है और जो पॉइंट मैंने लिखाए हैं उनको आपको नोट करना है। थैंक यू सो मच।